दोस्तों, हाल ही में गौतम अडानी का नाम कई कारणों की वजह से चर्चा में है। जहां मुकेश अंबानी के बारे में हम कई बातें जानते हैं, वहीं गौतम अडानी जैसे सक्सेसफुल सेल्फ मेड बिलियनियर के बारे में हमें बहुत सी बातें नहीं पता। आज गौतम अडानी मुकेश अंबानी के साथ एशिया के सबसे अमीर आदमी बनने की रेस में है, लेकिन हम में से कई लोगों को ये नहीं पता है कि अडानी ने सारी सफलता अपने परिवार के दम पर नहीं बल्कि खुद के जीनियस ब्रेन के दम पर हासिल की है। जहां दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, वहीं अडानी ने तो अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। अब अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे भारत का एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट लड़का आज दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हुआ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलिएगा। गौतम अडानी के पिता एक लोकल टेक्सटाइल मर्चेंट थे, इसीलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन ये भी सच है कि उनकी 7 संतानें थी। गौतम का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और मुंबई चले गए। मुंबई में आकर उन्होंने क्या किया इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वो यहाँ आकर फेल हो गए और उन्हें वापस गुजरात लौटना पड़ा। और यहाँ आकर उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ भी उनका मन ज्यादा दिन नहीं लगा और 18 साल की उम्र में अडानी ने फिर से मुंबई जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार अडानी के पास एक पक्का प्लान था। अडानी ने मुंबई जाकर महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ एक लो पेइंग एंट्री लेवल जॉब ले ली और यहाँ रहकर वो डायमंड इंडस्ट्री की बारीकियों को समझने में लग गए। इसके बाद इसी एक्वायर्ड नॉलेज को अपना हथियार बनाकर उन्होंने एक डायमंड फ्लिपिंग बिजनेस शुरू किया, जिसने उन्हें काफी सफलता दिलाई। अभी अडानी बिलियनर तो नहीं बने थे, लेकिन इतना जरूर था कि अब उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद से छुटकारा मिल गया था। इसी समय गौतम के एक भाई ने प्लास्टिक की एक फैक्ट्री लगाने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने गौतम को भी इनवाइट किया। गौतम ने हाँ तो कर दी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बिजनेस को पूरी तरह अपना समर्पण नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्रॉफिट बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा। इसलिए गौतम ये जानते थे कि उन्हें कोई प्लास्टिक कंपनी नहीं खड़ी करनी है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में रहते हुए उन्होंने नोटिस किया कि भारत में मिलने वाले पीवीसी की क्वालिटी बहुत खराब है, इसलिए वो साउथ कोरिया गए और उन्होंने वहां पर एक इंपोर्ट्स डील साइन की। अब उनका नया बिजनेस साउथ कोरिया के पीवीसी इंपोर्ट करके उसे भारत के लोकल फैक्ट्रीज में बेचने का था। इसी के लिए अडानी ने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक पजल के पीसेस आपस में जुड़ने लगे। अडानी एक्सपोर्ट्स के खुलने के बाद 1991 में मनमोहन सिंह ने वो ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिसने भारत की इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया और अचानक से भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बाढ़ आ गई। अडानी ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपने बिजनेस को डायमंड्स और पीवीसी से मेटल्स, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की तरफ एक्सपेंड करना शुरू किया। 1995 में भारत सरकार ने मुंद्रा शिपिंग पोर्ट को प्राइवेट एंटाइटीज के लिए खोल दिया और अडानी ने इस बिड में इस पोर्ट को भी अपने हिस्से में कर लिया। आज ये पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। 1996 में भी एक्सपेंशन नहीं रुका और अडानी ने एक पावर प्लांट लगाया और एनर्जी सेक्टर में घुस गए। 1998 तक अडानी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बन चुका था, लेकिन अभी भी अडानी का एक फील्ड में एंटर करना बाकी था। इस एक फील्ड ने अडानी को हमेशा हमेशा के लिए बड़े बिजनेस की लीग में एस्टेब्लिश कर दिया। ये थी कोल इंडस्ट्री, जिसमें बहुत कंपटीशन था, इसीलिए अडानी ने इतने साल इसमें घुसने की तैयारी पहले की। 1999 में अडानी ने सिंगापुर की एक फर्म विल्मर ग्रुप के साथ अडानी विल्मर के नाम से एक जॉइंट वेंचर शुरू किया और अब अडानी वो जगरनॉट बन गए थे जिन्हें रोकना नामुमकिन था। लेकिन जैसे जैसे एक आदमी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है, वैसे ही उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिलियनर होने के बावजूद भी सस्ते फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, क्योंकि अगर महंगे रेस्टोरेंट्स में वो रिजर्वेशन के साथ जाएंगे तो कोई भी उनके खाने में जहर मिला सकता है। अडानी को ये बात जब तक समझ आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। 1998 में अपने दोस्त शांतिलाल पटेल के साथ जब अडानी कर्णवती क्लब से बाहर निकले तो गन पॉइंट पर इन दोनों लोगों को अगवा कर लिया गया। बाद में पता चला कि इस किडनैपिंग के पीछे फजल उर रहमान और भोगीलाल दर्जी नाम के 2 कुख्यात गैंगस्टर्स का हाथ था। अडानी को अपनी जान बचाने के लिए इन्हें $20 लाख की बड़ी रकम अदा करनी पड़ी। पर अगर आप अडानी से पूछें तो ये उनकी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा नहीं था। जिंदगी ने उनके लिए इससे भी बड़े चैलेंजेस लिखे हुए थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। इस होटल में कई हाई प्रोफाइल गेस्ट, फॉरेनर्स और एनआरआई शामिल थे और इन्हीं में से एक थे गौतम अडानी खुद। जी हाँ, 26/11 के हमले में अडानी 2.5 दिन तक
ताज होटल में फंसे हुए थे और उनके ही शब्दों में कहें तो उन्होंने 15 फीट से मौत को साक्षात देखा था। इस एक इंसिडेंट ने अडानी को काफी वक्त तक विचलित करके रखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अडानी की पूरी जिंदगी दूध की तरह सफेद है। अडानी पर कई बार सरकार में अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए फेवरेबल लॉज पास करवाने का भी आरोप लगा है। इसके बाद उनकी कोल माइंस में वर्कर्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। उन्हें आज भी 300 रुपए प्रतिदिन से कम की दिहाड़ी मिलती है। इसके अलावा पर्यावरण को लेकर भी अडानी का रवैया साफ नहीं है। 2011 में उनकी कंपनी ने एक ऐसी शिप को अप्रूवल दे दिया जो समुद्र में जाने के लायक नहीं थी। ये शिप 60,000 मैट्रिक टन कोयला लेकर जा रही थी, जो इस शिप के साथ ही समुद्र में डूब गया। अडानी ने इसे साफ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और $9,75,000 का फाइन भरकर खुद को इस इंसिडेंट से किनारे कर लिया। 2010 में उनके ऊपर जाम्बिया में काफू नदी को भी पल्यूट करने का आरोप लगा था, जिससे कई लोगों की जानें गई थी। 2016 में उनका बिना अप्रूवल लिए हजीरा पोर्ट पर काम शुरू करके सैकड़ों मछुआरों को बाहर निकालने का फैसला भी विवादास्पद रहा है। इसके अलावा पुलिस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, करप्शन और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 2003 से रही करीबी भी कई लोगों के कान खड़े कर देती है। इसमें से कई आरोप सच है, कई आरोप ऐसे भी हैं जिनके बारे में साफ साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहाँ ये आरोप सच है, वहाँ ये भी सच है कि अडानी के खोले हुए स्कूल्स में आज भारत के 1 लाख बच्चे मुफ्त में एजुकेशन पा रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल से दूर होते हुए अडानी ने क्लीन और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 75,000 करोड़ का एक बड़ा निवेश भी किया है। और अडानी की माने तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि वो 2030 तक क्लीन एनर्जी सेक्टर में 5 लाख करोड़ तक का बड़ा निवेश करने का वादा भी कर चुके हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर अडानी के बारे में आप कई तरह से अपनी राय बना सकते हैं, लेकिन अडानी ने जो आज इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक जीनियस बिजनेस माइंड और सही समय पर सही जगह होने का कमाल है, जो आज भी आपके सामने है। आप अडानी और उनके अडानी ग्रुप के बारे में क्या राय रखते हैं दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।